हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। आप सबको बताता है वेलकम हमारे चैनल पर। फिर से भाई महक के ब्लॉग जो है ना, उनकी एक लव स्टोरी जो कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या हुआ, क्या क्या कठिनाइयां फेस करनी पड़ी। आप सबको पता है महक एक मुस्लिम है और उनके पति जो है वो एक हिंदू है, ठीक है। तो दोनों की शादी हुई बड़े ही मुश्किलात के साथ। तो वही स्टोरी आज सुनेंगे। प्लीज वीडियो का अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। बाहर आना जाना नहीं, और शायद ये भी डर था मेरे अंदर कि मेरा आने वाले टाइम पे तलाक ना हो जाए और सामने वाला ऐसा ना बोलते तलाक 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 और मेरा ऐसा ना हो। उस चीज़ का भी मेरे को डर था। क्या तुम्हें ठीक लगता है? तो मैंने बोला मुझे तो आपसे शादी करनी है। तो इन्होंने बोला तुम कर लोगी मुझसे शादी, मैं तो हिंदू हूँ। तो मैंने बोला कि हिंदू मुस्लिम मैं नहीं कर रही यहाँ पर, मैं तो रिलीजन को साइड में रख के मुझे तो आपसे शादी करनी है। तो फिर ये उस टाइम बहुत खुश हुए थे कि इन्होंने यही चीज़ बोली थी कि मैं कभी तुम्हें शादी का नहीं बोलता महक। फिर वो दिन था 19 मार्च का। 19 मार्च का दिन हम लोग घर से निकल गए थे और फिर 20 को कोई देखने आने वाला था। हाँ, 20 के दिन, तो 19 को ही निकल गए, क्योंकि मैं 20 इतनी मतलब 20 उससे पहले मैं निकलना चाहती थी। मैंने इनको टाइम भी दिया, 15 से 20 दिन मैंने दिया कि मैं आप 15 से 20 दिन देती हूँ, आप कुछ कर लो। सब कुछ मैं लिख कर आई थी उसमें, टेंशन मत लेना, आपकी बेटी जा भी है, उसने सोच समझ कर डिसीजन लिया है। फिर मैंने उस पर मैसेज कर दिया था भाई को कि मैंने लेटर लिखा है, टीवी के पास रखा है, देख लेना। और एमपी के अंदर ही कर दिया था। उसके बाद हम दोनों ने फ़ोन पे स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। मुस्लिम के जो ग्रुप्स बनते हैं ना, उसमें भी मतलब 15-15 हज़ार ऐसे लोग रहते ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ऐसे मतलब टीम रहता है ना, ऐसे टीम ग्रुप्स में तुरंत कुछ होता है तो तुरंत तो भेज देना एक दूसरे के पास। ऐसे हमारे फ़ोटोज़ को भेज दिया। जो मेरे पापा का जो नेटवर्क था ना, वो थोड़ा सा हाई था कि आओ तो सही। मैंने मना कर दिया, बहुत जिद करी, हम लोग नहीं जा रहे हैं। उनको तो एक ही था उनके मन में कि अपने को लड़की को ले जाना है, अपनी लड़की, अपने मज़हब की लड़की, हिंदू लड़के में जा रही है। तो उन्होंने क्या करा, हमारे बैग छीन लिए हमसे, क्योंकि बैग का ये रहे तो बैग ऐसे छीन कर बैग को बाहर रख लिया। तो ये सेफ्टीज लेकर निकले थे, हिंदू संगठन वाले से बात करके निकले। तो इन्होंने उनको कॉल करा, जो पूरा गुजरात संभालते हैं, उनको कॉल करा। उन्होंने बोला ऐसा मैटर है कि मैं मुस्लिम लड़की को लेके गया हूँ और इन लोगों ने हमला कर दिया हमारे ऊपर। तो उसी टाइम तुरंत उनको बताने के बाद तुरंत इनके पास 50 से 60 कॉल आ गए। फिर सूरत स्टेशन आ गया, मतलब 12 बजे ट्रेन रुकी थी वडोदरा में, हमारी रुकी थी, हाँ, रात को 12 बजे, और 1:30 बजे आने वाला था सूरत स्टेशन। सूरत स्टेशन आ गया 1:30 बजे। सूरत स्टेशन जैसे आया और ट्रेन धीरे धीरे हुई, जैसे हमने बाहर का मंजर देखा ना दोनों ने, वो हमेशा याद रहे। क्या हो रहा था बाहर? मतलब 100 से 150 लोग टोपी पहन कर खड़े। हाँ, उस टाइम इंतजार कर रहे थे, बस इंतजार कर रहे थे ये दोनों आए और इनको लड़की को ले जाए। जैसे ही इनको खींचा नहीं, वहाँ पर हो गई हपड़ा थपड़ी। मतलब लोग बहुत इधर उधर भागने लग गए। और उधर से जो हिंदू संगठन वाले आए, हिंदू संगठन वाले इनकी भीड़ में वो भी मिल गए। और वो भी 1 से 1.5 मतलब 100 से 150 लोग आए थे। इधर से भी लोग, इधर से भी लोग। वो पूरा फिल्मी हो गया। फिल्मी होने के बाद पूरा स्टेशन को बंद कर दिया था। पूरा स्टेशन वहाँ पर बंद हो गया। तो जो महिला थी जो बुरखे में थी, वो मेरे पास है इस रूम में, और उसने फिर मेरा जो दिमाग है वो मतलब किसका जो स्टेटमेंट है वो चेंज करने के लिए वो मुझे फोर्स करने लगी कि मतलब तुम मत करो शादी हिंदू लड़के से, तुम कैसे शादी कर सकती हो, तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि अपने इसमें ये अलाउ नहीं है, तुम क्यों काफिर बनना चाहती हो। सूरत स्टेशन पे जैसे ही हम लोग पहुंचे ना, तो वहाँ का मंजर देख के हम दोनों का ही दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था ना, सच में। मतलब आज भी हम लोग दोनों याद करते हैं ना उस सीन को, तो घबरा जाते हैं हम दोनों ही कि इतना ख़तरनाक सीन कभी किसी की लाइफ में नहीं आया। और सब मुस्लिम्स ने मुझे घेर लिया, और जब मुझे घेर लिया और इसको लेके चले गए ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि अब मैं महक से जुदा हो जाऊंगा और अब मैं कभी उससे नहीं मिल पाऊंगा। और अच्छी तरीके से हम लोग रहे वहाँ पे। लेकिन वो 24 घंटे तक वो फैक्ट्री की आवाज़ और मशीनों की, क्योंकि वो साड़ी की फैक्ट्री थी, तो 24 घंटे वो चलती थी। 24 घंटे चलते चलते हम लोगों का दिमाग ऐसा ख़राब हो जाता था ना, क्योंकि हम लोग जब नीचे रहते तो इतने ज़्यादा मच्छर काटते, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती। भाई तो बोलते, जो भाई रहते रियल भाई, वो तो भाई होते हैं। जो बड़े पापा के, उनको भी भाई ही बोलते हैं। हाँ। भाई बोलते बोलते कब वो शादी में बदल जाता है, वो तो मेरे समझ से भी बाहर है। बस फाइनली वो दिन आया 27 मई का, और हमारी शादी रजिस्ट्रेट हुई। हमें ले गए कोर्ट में, वकील भी थे वहाँ पर, हमारे साइन वगैरह हुए। साइन वगैरह होने के बाद फिर अगले दिन सर्टिफिकेट आया। जैसे ही हमारे हाथ में सर्टिफिकेट आया ना, क्योंकि वो मेन था, जिस दिन सर्टिफिकेट आया ना, वो शादी में भी हमारे अच्छे पैसे लग गए थे और वो भी उन्होंने दिए। 27 मई को 27 मई को सर्टिफिकेट आया। 27 मई को सर्टिफिकेट आया ना, वो शादी में भी हमारे अच्छे पैसे लग गए थे और वो भी उन्होंने दिए। 27 मई को सर्टिफिकेट आया ना, वो शादी में भी हमारे अच्छे पैसे लग गए थे और वो भी उन्होंने दिए।
सर्टिफिकेट आने के बाद बहुत हम दोनों खुश हुए कि चलो फाइनली हमारी शादी तो हो गई, इतना स्ट्रगल इतना सब कुछ करने के बाद। नवरोज शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कहानी वाला का एक और पॉडकास्ट। आज जिसके साथ मैं बैठा हूँ उनका नाम महक है और एक एक्स मुस्लिम है जिन्होंने एक हिंदू लड़के से शादी की। उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह की स्थिति उनके साथ रही, कैसी कैसी सिचुएशन उन्होंने देखी, कैसी चीज़ें उनको झेलनी पड़ी और क्या उनको नज़र आया एक मुस्लिम लड़की थी तब में और एक हिंदू लड़के से शादी करके हिंदू बनने के बाद, या उन्होंने क्या सोचकर ये शादी की और कैसी चीज़ें उनके जीवन की रही, वही सब उनसे जानेंगे। महक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कहानी वाला पर। महक, थोड़ा सा तो मैं आपके बारे में ही जानना चाहता हूँ, बिल्कुल एकदम बिगनिंग से। आप कहाँ से हैं, आप कौन हैं, कैसी आपकी फैमिली है, मैं वो जानना चाहता हूँ सबसे पहले। मैं मध्य प्रदेश शाजापुर छोटे से डिस्ट्रिक्ट से रहने वाली हूँ और मेरी फैमिली में हम 5 मेंबर हैं। जैसे कि बड़ी सिस्टर है, उनकी शादी हो चुकी है और मैं बीच की हूँ, मेरा एक छोटा भाई है और मम्मी पापा, हमारी ये फैमिली है। ओके, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा था? पूरा मुस्लिम एरिया ही था जहाँ पे आप रहते थे? हाँ, पूरा ही मुस्लिम एरिया ही था और वहीं हम रहते थे। उसी कॉलोनी में ही मतलब हमारा घर था और आसपास सभी के मुस्लिम के घर थे। तो आपने किस तरह से देखा बचपन से, अगर मैं बात करूँ, स्कूलिंग और उसके बाद की चीज़ें, थोड़ा सा डिटेल्स में मैं जानना चाहता हूँ। अड़ोस पड़ोस का माहौल, रिश्तेदारों के साथ, घर वालों के साथ, वो किस तरह का माहौल था? मेरा जो माहौल था, मैं मतलब पढ़ाई मेरी चल रही थी, स्कूल में जाती थी, कोचिंग में करती थी और आसपास का जो माहौल था वो भी ठीक था। और कुछ चीज़ें थी जो हर किसी की लाइफ में होती है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन हाँ, मैं मेरे फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और खुश भी रहती थी। और ऐसे मुस्लिम फैमिली में ऐसे रहता है थोड़ा सा कि बाहर जाना अलाउ नहीं करते थे, मतलब घर में ही रहो। पढ़ाई उन्होंने करवाई मेरी, लेकिन आने वाले टाइम पर वो भी बंद हो गई। कौन सी क्लास में आपकी पढ़ाई बंद हुई? 12th तो मैंने कंप्लीट करी, उसके बाद पढ़ाई मेरी बंद हो गई। तो क्या रीज़न था इसके पीछे कि पढ़ाई बंद करनी पड़ी? रीज़न यही था कि फैमिली में पता चल गया था कि मैं किसी से मतलब प्यार करती हूँ और बात करती हूँ। उस चक्कर में मेरी पढ़ाई को बंद कर दिया गया। उसी चक्कर में बंद हुई? उसी चक्कर में, ना कि इस वजह से कि आप एक मुस्लिम हैं और आगे नहीं पढ़ने देना चाहते थे? नहीं, उस चक्कर में नहीं, मैं पढ़ाई मेरी चल रही थी, उसी चक्कर में बंद करा कि मैं मतलब किसी से बात कर रही हूँ, उस चक्कर में पढ़ाई को बंद कर दिया। लोगों का नाम तो वही था। घर में कैसा माहौल रहता था, परिवार के लोग? जैसा कि हम नॉर्मली कई तरह के लोगों से सुनने को मिलता है कि जो मुस्लिम्स फैमिली होती हैं उसमें जो शादियां होती हैं वो आसपास में ही ज़्यादा हो जाती हैं, घर परिवार में ही शादियां हो जाती हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे बताइए कि कोई ऐसा एग्जाम्पल है या घर में कोई ऐसी शादी हुई है? बिल्कुल एग्जाम्पल है। जैसे कि बुआ का जो लड़का होता है ना, फुप्पो बोलते हैं, फुप्पो जो उनका लड़का होता है ना, उनसे भी शादी हो जाती है। बड़े पापा का लड़का होता है, उनसे भी शादी हो जाती है और मैंने ये शादियाँ देखी भी है। मतलब आप कह रही हैं कि आपके जो पापा हैं उनकी बहन का लड़का है? हाँ, उनसे भी हो जाती है। उससे आपकी शादी हो सकती थी? हाँ, और हुई है। और आपके जो पापा के बड़े भाई हैं, मतलब आपके ताऊ जी हैं, उनका जो लड़का है, आपका बड़ा भाई है, उससे भी आपकी शादी हो सकती थी? हो सकती है। क्या हुई भी है ऐसी कोई शादी घर में? घर में हुई ना, जो मेरी बुआ है ना, उन बुआ की जो ननद है, उन बुआ की जो लड़की थी, उनकी ननद के लड़के से कर दी। मतलब जो लड़की की शादी हुई ना, वो उनकी बुआ ही लगती थी, उनके लड़के से ही उनकी शादी हो गई। बुआ के लड़के से शादी हो गई। हाँ, और उनका एक बेबी भी है। तो आपको लगा था कभी ये कि मतलब कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, कि जिसको मैं अभी बचपन से भाई बोल रही हूँ? लगा था, बिल्कुल लगा था। मैं जो है दिल में वही बोलूँगी, सब सच बोलूँगी। मेरे घर में ही ऐसा लगा था कि मेरी भी शायद जिसके साथ मैं बचपन से साथ में खेल रही हूँ, और बुआ के लड़के वगैरह हो गए या भाई वगैरह सब साथ में ही ऐसे रहते हैं, कहीं से भी फैमिली में चले जाओ, तो मैं भी वैसे खेलती थी। और जब मैं थोड़ा सा मैं बड़ी हुई तो मुझे भी लगा कि मेरी शादी हो सकती है उसी तरह से। तो बचपन से कैसा इंटेंशन रहता था कि माइंड में चीज़ें क्लियर होती थी आपको भी, आपके जो भाई हैं उनको भी, कि आपका जो कजन ब्रदर है, आपके ताऊ का लड़का है, आपकी बुआ का लड़का,
उनको और आप में क्या चीज़ें थी जब आप 6th 8th क्लास में थोड़ी समझ आई होगी कि अभी इनको मैं भाई बोल रही हूँ, कल हो सकता है इनसे मेरी शादी हो जाए, या बचपन से भाई नहीं बोलने दिया चाहता, क्या वो थोड़ा सा? भाई तो बोलते, जो भाई रहते रियल भाई वो तो भाई होते हैं, जो बड़े पापा के उनको भी भाई ही बोलते हैं। हाँ। भाई बोलते बोलते कब वो शादी में बदल जाता है वो तो मुझे मेरी समझ से भी बाहर है, पर जो है यही थे, हुआ है। तो आपकी बता रहे हैं आपकी किसी रिलेटिव की शादी हुई, उनसे आपकी बात हुई उसकी शादी के बाद कोई? हुई ना, जिसकी रिलेटिव हुई मेरी बुआ की लड़की की हुई ना, तो उससे कभी बात हुई? हुई ना, बात हुई, और शादी में हम लोग भी गए थे। तो आपने कुछ एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, उनको कैसा फील हो रहा था? करा था ना, और वो तो पास में हो रही है, तो जैसे फैमिली वालों ने बोला वैसा उन्होंने कर लिया। ये थोड़ा सा अजीब नहीं रहता होगा? लाइक हमारे लिए तो होता है कि हमारे यहाँ ये ऐसा कोई नहीं है, हमने कभी ऐसा देखा भी नहीं है। हमारे यहाँ तो 3-4 गोत्र मिलाने की प्रथा है, माँ का गोत्र नहीं मिलना चाहिए, दादी का नहीं मिलना चाहिए, कई जगह तो परदादी वाला भी होता है कि उनका भी नहीं मिलना चाहिए, और यहाँ तो भाई भाई की, बहन भाई की शादी हो रही है। मुझे भी लगता था उस टाइम, मैं भी सोचती थी कि ये चीज़ थोड़ा सा गलत नहीं है, मतलब भाई बचपन से खेल रहे हो, भाई भाई बोल रहे हो, और अचानक से मतलब पति देव बन जाना, तो वो मुझे भी अजीब लगता था, और मैं सोचती थी अगर ये मेरे साथ होगा तो ये मैं कभी नहीं करूँगी। मन में था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी? हाँ, मन में था मेरे खुद के कि मैं कभी ऐसा मेरे साथ नहीं होने दूंगी। जिसके साथ मैं खेल रही हूँ, जिसको भाई बोल रही हूँ, जिसको अपना समझ रही हूँ, और उसी के साथ में शादी कर लेना। कभी ऐसा भी हुआ कि मतलब आप खेल रहे हैं, लाइक आप 9th 11th 10th क्लास में हैं, और आपका कोई बुआ का लड़का कजन घर में है, तो उसने ऐसा कोई इंटेंशन दिखाया हो कि यार ठीक है, हो सकता है मेरी शादी इससे ही हो, ऐसा कुछ हुआ कभी? बिल्कुल हुआ। क्या हुआ, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। मतलब बुआ के लड़के से ही शादी का, बुआ ने बोल दिया था कि मुझसे शादी करने का, कि इससे शादी मतलब महक की मेरे लड़के से कर लेंगे, ऐसा विचार चल रहा था। तो फिर मैंने फैमिली वालों के साथ बोला, लेकिन हाँ इस मैटर में मेरी फैमिली वाले जो थे ना थोड़े से समझदार थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, मम्मी ने खासकर मैंने, कि मैं पड़ोस में ना ही जान पहचान में करूँगी मेरी बेटी की शादी। तो बुआ के लड़की ने कोई इंटेंशन दिखाया ना, बिल्कुल के कर लो शादी ऐसा वैसा, तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो तुमने कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया कि तुम मुझे बहन बोल रहे हो, और फिर कल बोला ना कि चलता है हमारे अपने इसमें, तो होता है ना, अपने इसमें होता है, खुद ऊपर वाला कह रहा है कि कर सकते हो तुम, तो इसमें कौन सा तुम्हें कौन सज़ा देगा इस चीज़ की? तो मैंने बोला ऊपर वाला कह रहा है वो ठीक है, लेकिन सज़ा देने वाली बात है, मैं अपने आप को सज़ा नहीं दे सकती। तो तुमने भी कभी हिजाब पहना ऐसे बचपन में? पहना है, वैसे मैं बुर्का नहीं पहनती थी, लेकिन हिजाब मैंने पहना है। तो अब कैसा महसूस होता है अब कि वो सारी चीज़ें पीछे रह गई हैं, और अब एक नॉर्मल भारतीय लड़की की तरह महक आराम से एक आज़ादी के साथ अपना जीवन जी रही है? बहुत अच्छा लगता है, और अपने जो डिसीज़न में कभी भी मैंने गिल्ट महसूस नहीं करा, नहीं अफसोस कभी मैंने करा कि मैंने इतना बड़ा गलत डिसीज़न लिया। और आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, और जिससे मैंने शादी करी है ना वो मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, और वो हिंदू लड़का है, और कोई ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हिंदुओं में भी ऐसा कुछ होता है, पॉसिबल है ही नहीं पॉसिबल। वहाँ तो आपने जैसे बताया कि कितना देखा जाता है कि माँ की भी मतलब बहुत 4-5 गोत्र देखी जाती है, उसके बाद शादी होती है। हाँ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सही है, ऐसा होना चाहिए। भाई भाई से गलत है ये, तो मेरी नज़र में भी गलत है। तो यहाँ पे क्या लगा आपको कि लाइक अब मुझे ये चीज़ें हैं कि ये मेरे साथ शायद नहीं हो सकती हैं अब, जब आपने एक हिंदू लड़के से शादी की, या फिर एक मुस्लिम परिवार में आप शादी करते, तो क्या हो सकता था कि मतलब आने वाले टाइम में आपको क्या लग रहा था ये चीज़ें मेरे साथ शायद मेरे साथ भी हो जाए, और अब यहाँ पे ये नहीं होगा? जब मैं मुस्लिम थी तब मेरी जब एंगेजमेंट की भी बातें होती थी, तो मैं यही सोचती थी कि आने वाले टाइम पे मेरे साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। लाइक कैसा गलत? जैसे कि 6 महीने के बाद ऐसा बोलते हैं कि 6 महीने की चांदनी होती है, उसके बाद वही सेम लाइफ हो जाती है, अंदर रहना, बुरखे में रहना,
और एक ही घर के अंदर रहना, बाहर आना जाना नहीं। और शायद ये भी डर था मेरे अंदर कि मेरा आने वाले टाइम पे तलाक ना हो जाए और सामने वाला ऐसा ना बोलते तलाक 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 और मेरा ऐसा ना हो, उस चीज़ का भी मेरे को डर था। और अब तो वो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा कि कभी इन फ्यूचर मेरा तलाक होगा, बिल्कुल भी नहीं लगता डर तो इस चीज़ का। अब उस डर जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो भाई, बहुत वैसे आज प्यारी लग रही है, नीले सूट में मुझे बहुत खूबसूरत ये लगी है। और इन्होंने अपनी स्टोरी भी शुरू में बताई कि किस तरह से वो भाई जब भागे घर से तो किस तरह से जो ग्रुप बने होते हैं और इनके पीछे पड़ गए थे और इनको मारने के लिए सूरत के स्टेशन पर खड़े थे 100 लोग। और फिर पता नहीं इन्होंने कैसे अपनी जान जो है वो बचाई, जान बची होगी पता नहीं किस तरह से। लेकिन ये इसका पार्ट 2 हम जरूर लाएंगे, हम सुनेंगे जरूर कि किस तरह से इन्होंने अपनी जो जान है ना वो बचाई थी। क्योंकि मुझे लगता है जो हिंदू है ना उन्होंने दोनों ने आपस में लड़ाई की होगी तो फिर शायद इनकी जान जो है ना वो बच गई होगी। तो लेकिन नहीं सुलह तो नहीं हुई होगी, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, अभी तक नहीं सुलह हुई तो तब की तो बात छोड़े, सुलह नहीं हुई होगी, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा हुआ होगा जिससे इनकी जान बच गई होगी। लेकिन भाई कोई जिसके साथ मर्जी शादी करे, दूसरे लोगों को पता नहीं क्या मसला है, वो ग्रुप्स बना के तो वो उनको लगता है कि भाई इससे ना हम अपना जो है वो दबदबा बनाए या हम ऐसा करें। इनको हक किसने दिया है? मतलब जिंदगी फर्ज करें मेरी है, मैं जैसे मर्जी गुजारूं, माँ बाप का हक है ठीक है, तो वो कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये लोगों का हमें क्या हक बनता है कि लोग ऐसे ग्रुप्स बना के तो मारने पे तुल जाते हैं कि हुण असीं तेनों वेखी मार के छड्डांगे, हुण तेनों असीं इंज करके छड्डांगे। ये क्या बात हुई? मतलब तुम लोग होते कौन? अपने घर की बहू बेटियों को संभालो, दूसरों के घर की जो मामला है उसमें इन लोगों का कोई मतलब हक नहीं बनता कि ये जाके तो किसी पे हमला करें। वो अब लड़की है, उसकी मर्जी है, वो जिसके साथ अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे ठीक है, उसके माँ बाप ने भी उसको छोड़ दिया हुआ। लेकिन ये लोगों का पता नहीं क्या, वो तो अभी तक लोग जो है ना इनको सताते हैं, इनके अक्सर इन पे कभी हमला करने की कोशिश करते हैं, कभी गालियां देते हैं, पता नहीं क्या क्या इनको करने की। लेकिन उनके पति जिंदगी है तो वो क्या इनको फायदा है। कसम से उनकी सास बड़ी अच्छी है, उनके परिवार बड़ा अच्छा है जो उनका इतना साथ, वरना हमें इस तरह से हो तो घर वाले भी उकता जाते हैं कि ये क्या ड्रामा लगाया हुआ, रोज रोज हमारे घर लड़ाइयां ही होती रहती हैं। लेकिन वो उसके साथ खड़े हैं, ये बहुत ही बड़ी एक बात है। इनकी सास बहुत ही एक स्वीट किस्म की, इनके पति भी बड़े अच्छे हैं और इनके देवर इनके ससुर भी बड़े अच्छे हैं ना, वरना बहुत अच्छी फैमिली है इनकी। ऐसे ही हम चाहते हैं कि ये इसी तरह खुश रहें अपनी जिंदगी में। इतनी कठिनाइयों के बाद खुशी तो भाई उनका हक बनता है ना। तो अगर कोई किसी के साथ खुश है ना तो उसको खुश रहने दें, उसकी जिंदगी में अजाब घोल के तो आप खुद भी कभी खुश नहीं रह सकते। पता नहीं ये लोगों को क्या उनकी मानसिकता जो बोलते हैं वो पता नहीं कैसी बना दी गई है कि ये दूसरों की जिंदगी में ना रोड़े अटकाने। हाँ यही थी आज की वीडियो, आप क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा जरूर, और ऐसे लोगों के बारे में कोई राय दीजिएगा। फिर मिलते हैं कौन वीडियो में।